अगर आपके घर कोई दिव्य शक्ति का वास हो तो क्या संकेत मिलते हैं, आइए देखते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दिव्य शक्ति का अगर आपके घर में निवास है तो क्या क्या संकेत मिलते हैं और कैसे पता करें कि आपके साथ कोई देवी देवता है। इसके साथ ही आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी यानी कोई दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत वगैरह है तो कैसे पता चलता है। पहले हम बात करते हैं देवी देवता यानी दिव्य शक्तियों के वास की कि अगर आपके घर किसी दिव्य शक्ति का वास है तो आपको कैसा महसूस होगा। पहला संकेत, घर के मंदिर में अजीब सी और अच्छी सी सुगंध आना। दूसरा संकेत, अगर लगातार 3 दिन तक घर से निकलते समय आपको मोर दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि आपके घर हमेशा देवी देवताओं का वास होता है। दिव्य शक्ति के निवास का तीसरा संकेत, अगर आपको सपने में मंदिर या भगवान की मूर्ति दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आपके साथ कोई दिव्य शक्ति है, यानी आपके घर भगवान का वास है। ईश्वरीय वास का चौथा संकेत, अगर आपको सपने में ऊंचे पहाड़ से झरना बहता हुआ दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ दिव्य शक्ति है, यानी आपके घर देवी देवताओं का वास है। पांचवा संकेत, पूजा के समय अगर आपके दरवाजे पर कुत्ता, बिल्ली, गाय या भिक्षु आता है तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ किसी दिव्य शक्ति का निवास है। किसी दिव्य शक्ति के वास का छठा संकेत, अगर आपके घर पूजा के समय मेहमानों का आगमन होता है तो आप समझ लीजिए कि भगवान का आपके घर वास है। अगर कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है तो भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर मन में कुछ आभास सा होने लगता है, आपको महसूस होता है कि भविष्य में ये कुछ होने वाला है। आप बहुत मेहनती हैं और बहुत समय से आप मेहनत कर रही हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही और अचानक से अपनी मेहनत से किए गए किसी भी कार्य में सफलता मिलना दिव्य शक्ति के साथ का संकेत है। कई बार हम कुछ कार्य करने वाले होते हैं और किसी महत्वपूर्ण कार्य में गलत निर्णय लेने से पहले मन में कुछ संशय आ जाता है और हमारी अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। तो समझ लीजिए कि ये ईश्वर का संकेत होता है और ये हमें मना कर रहे हैं इस कार्य को करने के लिए। भगवान के वास का ये भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। कई बार हम कुछ कार्य कर रहे होते हैं और अचानक से बिना बात के हमें खुशी होती है, तो इस खुशी की वजह भी ईश्वरीय संकेत है कि भगवान हमारे साथ हैं। जब हम पूजा कर रहे होते हैं और हमारी आंखों से अचानक आंसू आने लगते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ भगवान हैं। जब आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा यानी दिव्य शक्ति का वास होता है तो मन में शांति, सकारात्मकता, खुशियाँ और घर में सुख समृद्धि का अनुभव होने लगता है, तो ये अनुभव हमारे लिए दिव्य शक्ति के वास का संकेत है। इसके अलावा घर में शांति और खुशी का माहौल होना, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सहयोग का बढ़ना, अगर हम कोई भी कार्य करें उसमें सफलता मिलना और समृद्धि मिलना, मन में अपार शांति और तनाव का कम होना, ये सब आपके घर दिव्य शक्ति के वास का संकेत देते हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा का आपके घर पर प्रभाव है तो कैसे पता चलेगा। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो आपको कुछ ऐसे प्रभाव दिखाई देंगे, कुछ संकेत हैं जिनसे आपको नकारात्मक ऊर्जा का आभास होगा। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से कारण हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि हमारे घर में किसी नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश है। परिवार के सदस्यों का बार बार बीमार होना, अगर परिवार के सदस्य अक्सर बीमार रहते हैं तो ये नेगेटिव एनर्जी का संकेत हो सकता है। घर में बिना वजह झगड़े होना, अगर आपके घर में बिना वजह हमेशा झगड़े होते रहते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। काम में रुकावटें आना, अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो ये नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। मन में नकारात्मक विचार आना, अगर आपके मन में हमेशा नेगेटिव विचार आते हैं यानी आप पॉजिटिव सोच ही नहीं पाती हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में आपके पास नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा है। घर में सामान का टूटना या बार बार खराब होना, अगर आपके घर में कोई सामान बार बार टूट जाते हैं या खराब हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है जो आपका कुछ न कुछ नुकसान हमेशा करवाती रहती है। खुद को असहज महसूस करना, अगर आप घर के किसी कोने में खुद को असहज महसूस करते हैं तो ये नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हो सकता है। अगर आपको घर में अजीब सी आवाज़ें और हलचल दिखाई दे तो ये समझ लीजिए कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। आपको महसूस होता है कि आपके आसपास कोई है लेकिन वास्तव में वहाँ कोई नहीं होता। रोने का मन करना, अगर आपका बिना किसी कारण के और बिना किसी वजह के बार बार रोने का मन करता है तो आप समझ लीजिए कि आपके पास कोई नेगेटिव एनर्जी है। हमेशा आलस और सुस्ती महसूस होना,
अगर आप हमेशा सुस्ती और आलस महसूस करते हैं और हमेशा सुस्त रहते हैं तो ये आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हो सकता है। अगर आपके घर में हमेशा कोई दुर्घटना होती है तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश है। खासतौर पर अगर आपके घर का सदस्य कोई बार बार गिर जाता है या उनके साथ कोई दुर्घटना होती है या घर में आग लगने जैसी घटना होती है और हमें पता नहीं चल पाता है तो समझ लीजिए तो आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी का साया है, जिसके कारण बार बार आपके साथ कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। न चाहते हुए भी आपके पास कोई दुर्घटना होती रहती है। आपके घर में अगर बिना किसी कारण के अजीब सी बदबू या खुशबू का अचानक ही आने लगती है और फिर चली जाती है, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का वास है। अजीब आवाजें आना, सामान का इधर उधर होना, पालतू जानवरों का अजीब व्यवहार करना या परिवार में लगातार लड़ाई झगड़े होना, ये भी नेगेटिव एनर्जी का ही कारण है। ये सब आपके साथ नेगेटिव एनर्जी के कारण ही होता है। किसी मकान में रहने वाले परिवार में बहुत ज़्यादा क्लेश और झगड़ों का होना प्रेत बाधा की निशानी माना जाता है। ऐसा तभी होता है जब आपके घर में किसी प्रेत आत्मा का वास हो। इसके अलावा कुछ सपने भी होते हैं जो आपको ये संकेत देते हैं कि आपके घर में प्रेत बाधा है। अगर आपको सपने में घोड़ा, हाथी या बैल जैसे जानवर दिखाई दे या क्रोध में आपकी ओर आक्रमण करे तो आप समझ लीजिए कि एक प्रेत बाधा का ही संकेत है। सोकर उठने के बाद खुद को बिस्तर पर विपरीत दिशा में पाते हैं तो ये भी प्रेत बाधा का ही संकेत है। जब आप बिस्तर पर सोते हो तो जिस दिशा में आप सोए हुए होते हो उससे विपरीत दिशा में अगर आप सुबह उठते हो तो ये समझ लीजिए कि ऐसा आपके साथ इस नेगेटिव एनर्जी के कारण ही होता है। लोगों का यह कहना होता है कि उनके घर में अचानक ही दरवाजे जोर से झटके के साथ बंद हो जाते हैं या खुल जाते हैं तो ऐसा आपके साथ नेगेटिव एनर्जी के कारण ही होता है। अगर बिना किसी वजह के मन उदास रहना, मनोस्थिति असामान्य रहना, शरीर पर बोझ सा महसूस होना, ऐसा आपके साथ होता है तो ये भी नेगेटिव एनर्जी का ही कारण होता है। बिना किसी वजह के आपके आसपास हमेशा उदास सा माहौल रहता है तो ये नेगेटिव एनर्जी के कारण होता है। ऐसा आपके मन में नकारात्मक विचार, ध्यान और एकाग्रता की कमी, नींद ना आना, खुद को हमेशा असहज महसूस करना, ऐसा कुछ होता है तो ये भी नेगेटिव एनर्जी का ही कारण है। अगर घर में आते ही आपको अज्ञात भय, घर में हमेशा कोई दुर्घटना होना, घर आती उदासी, गुस्सा या रोने का मन करता है तो ये भी नेगेटिव एनर्जी का ही कारण हो सकता है। पूजा में मन नहीं लगना, रात में अचानक से उठकर बैठ जाना और ठीक से भोजन नहीं कर पाना भी नकारात्मक एनर्जी का ही संकेत है। बिना किसी बात के बेवजह ऐसी बात पर परेशान होना या डिप्रेशन की स्थिति में आना, भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ, बात करने में कठिनाई, सामाजिक स्थितियाँ और रिश्तों से दूर रहना। अगर आप कटे कटे रहते और किसी से मिलजोल नहीं रख पाते तो ये भी नेगेटिव एनर्जी का ही कारण है। अगर आप बिना किसी कारण के पागलों जैसी हरकतें करते हैं और बिना वजह ही बड़बड़ाते हैं तो ये भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का ही कारण हो सकता है। अगर आपके घर में बिना किसी कारण छिपकली, कबूतर, तोते जैसे जीवों की मृत्यु होती है और अचानक से मरना शुरू हो जाते हैं तो ये भी नेगेटिव एनर्जी का ही कारण है। शरीर पर बोझ सा महसूस होना, बिना बात के निराशाजनक व्यवहार की आशंका, अगर आप बिना किसी वजह के ही बेवजह ही आप हर समय बुरा चिल्लाना या इधर उधर भागना, बोलना जैसा करते हैं और आत्महत्या की इच्छा होती है तो ये भी नेगेटिव एनर्जी का ही कारण हो सकता है। आप हमेशा घर में रहते हैं और घर की कुछ जगहों से घर में रहते हुए भी डर लगता है तो ये भी एक निराशाजनक और अच्छा संकेत नहीं है, ये भी एक नेगेटिव एनर्जी का ही संकेत है। आप घर के उस कोने में रुकना भी नहीं चाहते और वहाँ से चले जाना चाहते हैं या फिर वहाँ जाते ही आप उदास हो जाते हैं तो ये भी नेगेटिव एनर्जी का ही संकेत है। घर में नेगेटिविटी एनर्जी होती है वो सिर्फ प्रेत बाधा के कारण ही नहीं होती, ये आपको वास्तु दोष के कारण भी हो सकती है तो आप ज्योतिषी से पूछ सकते हैं। अपने चैनल पर प्रेत बाधा होने पर उसके उपाय और वास्तु दोष होने पर उसके उपाय भी बताए हैं, तो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी तो आप मेरी अगली वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। आप बिना किसी तांत्रिकों के चक्कर में पड़े हुए उन प्रेत बाधाओं को दूर कर सकते हैं और घर की नेगेटिव एनर्जी को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिससे आसानी से नेगेटिव एनर्जी घर से दूर हो जाती है। आपके घर में सुख, समृद्धि और ईश्वरीय वास होता है। बहुत सारे ऐसे मंत्र भी होते हैं जिससे पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आकर्षित होती है और नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ, निराशा और उदासी है वो दूर होती है। आपके घर में हमेशा दिव्य शक्ति का वास रहता है और नेगेटिव एनर्जी दूर होती है।
अगर आप खुद के घर में रहते हुए खुद को असहज महसूस कर रहे हैं तो आप इन विद्याओं को अपना सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप किसी अच्छे ज्योतिष से संपर्क कीजिए, जिससे आपको पता चल सके कि आपके घर में प्रेत बाधा है या फिर वास्तु दोष। अगर आपके साथ वास्तु दोष के कारण हो रहा है तो आप वास्तु दोष का उपाय कीजिए, और अगर प्रेत बाधा है तो प्रेत बाधा का उपाय कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एक ऐसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक मेरी तरफ से आप सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे।